कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करेंगे। आनंद कंद भगवान नंद नंदन इस धरती पर जिस उद्देश्य को लेकर के अवतरित हुए हैं वो क्या है, क्यों भगवान अवतार लिए। शास्त्र कहता है कि भगवान के अवतार के दो कारण होते हैं। भगवान दो कारणों से अवतार लेते हैं। एक कारण है गौण, एक है प्रधान। गौण कारण मतलब वो मूल उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो है पर वो मुख्य नहीं है। प्रधान कारण मुख्य माना जाता है भगवान के अवतार का। तो भगवान के अवतार का गौण कारण क्या है? असुरों का उद्धार, ये भगवान के अवतार का गौण कारण है। प्रधान क्या है? प्रधान कारण है भगवान के अवतार का कृपा। अक्सर महापुरुषों ने बताया है, कल भी हमने कहा कि असुरों का उद्धार भगवान संकल्प से ही कर सकते थे, पर प्रेम बांटना ये संकल्प से नहीं हो सकता। यशोदा की गोद में बैठना ये संकल्प से नहीं हो सकता, उसके लिए तो आना ही पड़ेगा, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना पड़ेगा। अब फिर आगे एक बड़ी सुंदर बात कही कि ऐसा ही मत समझो कि भगवान बस आनंद देने आए हैं। नहीं नहीं नहीं, देने तो आए हैं, पर उसके साथ साथ भगवान स्वयं आनंद लेने भी आए हैं। केवल देना कारण नहीं है कि भाई आनंद देंगे, सुख देंगे। भगवान खुद भी तो सुख लेने आए। भगवान को और अवतारों में और मार्गों में सुख नहीं मिलता है। अब ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्गी को तो सुख मिलेगा, पर भगवान को उसमें क्या सुख मिलना। कोई वैराग्य मार्ग का है, उस वैरागी को तो सुख मिलेगा, पर भगवान को क्या सुख मिलेगा। पर भक्ति मार्ग एक ऐसा है जिसमें भक्त को भी सुख मिलता है और भगवान को भी सुख मिलता है। और चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, देखो जब संसार में उसकी बहुत नाम इज्जत होती है, ये बात सत्य है, सच है, जहां बहुत लोग उसकी जय जय वाह वाह करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसको उस चीज से सुख नहीं मिलता। उसको कब सुख मिलता है कि मैं इससे, इस ताम झाम से थोड़ा सा विश्राम लूं, थोड़ा सा ब्रेक लूं और कहीं अपने सुख के लिए जाऊं, 2-5 दिन अपने आत्म सुख के लिए, अपने अंतर सुख के लिए। भले उसको कहीं भी मिले, वो अलग अलग बात है, किसको कहाँ मिलता है, किसको कहाँ, पर थोड़ा ब्रेक तो सबको ही चाहिए। थोड़ा सा बीच में अपने सुख के लिए कुछ व्यवस्था तो सब बनाते। बहुत प्रसिद्ध आदमी, वो प्रसिद्धि से भी दुखी हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि भी एक तरफ से तो वरदान है, पर एक तरफ से उसके नुकसान भी बहुत है कि भाई उसका व्यक्तिगत जीवन खत्म हो जाता है। तो वो ढूंढता है कोई ऐसा स्थान कि भाई जहाँ कोई हमें ज्यादा जाने नहीं, ज्यादा हमें सम्मान जय हो करे नहीं, हम ऐसी जगह जाएं जहां हम जो हैं वो बन के रह सके। ऐसा स्थान वो बीच बीच में ढूंढता है। तो भगवान भी इतने सारे अवतार लेकर के बड़े थक जाते हैं।
अब ये बात भगवान नहीं कह रहे हैं, मैं ही बोल रही हूँ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं थक जाता हूँ, पर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करा करा करके भगवान भी कभी तो थकते ही होंगे। अब हमको कोई दिन में सुबह से लेकर शाम तक बिठा दे और हमारी खोपड़ी पे पानी पानी डालता रहे तो कैसा लगेगा? एक ही आसन में लिपट डालते जाओ, फूल डालो, पत्ता डालो, और उसमें भी आदमी कई एक आध तो कुछ तो श्रद्धा से डालते हैं, कुछ बड़ा एहसान से ऐसे फेंक फेंक के मारते हैं।